एक साधक था। रोज सुबह उठता, माला उठाता, गुरु गीता पढ़ता। 3 महीने रोज जप किया, फिर भी कुछ भी नहीं बदला। और फिर एक दिन माला नीचे रख दी। उसने पूछा, इतना पढ़ा फिर भी मन वही है, भीतर वही अंधेरा है, क्या गलत हुआ? असल में जप हुआ था, लेकिन जप नहीं हुआ था। शब्द निकले थे, लेकिन शब्द भीतर नहीं पहुंचे थे। तो आज हम जानेंगे वह अंतर क्या है। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जप हो रहा है पर असर नहीं हो रहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सच में साधना को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम सब बोलते हैं रोज सैकड़ों शब्द, फोन पर, काम पर, मन ही मन में, लेकिन कितने शब्द भीतर तक उतरते हैं? गुरु गीता का एक श्लोक कहता है, गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत, गुरुराज्ञा प्रकुर्वीरता गुरुरनन भावेद। अर्थात गुरु की मूर्ति का नित्य स्मरण करो, गुरु नाम का सदा जाप करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, गुरु के अलावा किसी और का चिंतन न करो। यहाँ शिव एक शब्द कहते हैं, सदा। सदा यानी सुबह भी, शाम भी, काम में भी, विश्राम में भी। बाबा मुक्तानंद से एक वाक्य में कहते थे, गुरु गीता तुम्हारी सांस है, सांस के लिए अलग से समय नहीं निकालते, ये चलती रहती है। सोचिए, क्या सांस रुकती है जब आप बाजार जाते हैं? क्या सांस रुकती है जब आप सोते हैं? नहीं। वैसे ही जब वह सच में उतरता है, तब वह भूलता नहीं, याद नहीं करना पड़ता, वह चलता रहता है। श्लोक 133 में शिव पार्वती से कहते हैं, गुरु गीताक्षरैकम तु मंत्र राजमिम जपेत, अन्ये च विविधा मंत्रा कलाम नारंति षोडशीम। अर्थात गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है, दूसरे सभी मंत्र इसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं। ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह स्वयं शिव का वचन है। शिव जो स्वयं मंत्रों के देव हैं, वे कह रहे हैं, इस एक के आगे सब गौड़ हैं। पर यहाँ एक सूक्ष्म बात है, शिव ने अक्षर कहा है, शब्द नहीं। अक्षर जिसका क्षय न हो, यानी गुरु गीता का प्रत्येक अक्षर अपने भीतर एक पूरी शक्ति समेटे है। जब हम जप करते हैं, हम उस अक्षर को सक्रिय करते हैं, पर सक्रिय तभी होता है जब हम उसके साथ उपस्थित हों, केवल होठ हिलाने से नहीं। शास्त्रों में जप के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला, वाचिक जप। होठ हिलते हैं, शब्द बाहर निकलता है, मन कहीं और है। यह जप नहीं, यह अभ्यास है। यह जप की शुरुआत है, अंत नहीं। और अभ्यास बुरा नहीं, शुरुआत यहीं से होती है। दूसरा है उपांशु जप। होठ बंद, जीभ भीतर हिलती है, आवाज नहीं, पर शब्द भीतर गूंजने लगता है। यहां मन धीरे धीरे साथ आने लगता है। और तीसरा है मानसिक जाप। न होठ, न जीभ, न आवाज, केवल भाव, केवल उपस्थिति। और यही वह स्तर है जहां श्लोक 160 का वादा पूरा होता है। शिव कहते हैं, आसनस्थ शयानो वा कच्छन्तिष्ठन्न वदन्नपि अश्वारूढ़ो गजारूढ़ सुप्तो वा जागृतोपि वा। अर्थात बैठे हों या लेटे हों, चलते हों या खड़े हों, बोलते हों, घोड़े पर हों या हाथी पर, सोते हों या जागते हों। और अगला श्लोक 161 पूरा करता है, शुचिष्मांच सदा ज्ञानी गुरु गीता जपेन तो तस्य दर्शन मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो ज्ञानी सदा गुरु गीता का जाप करता है, उसके दर्शन मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। घोड़े पर, हाथी पर। शिव ने यह संयोग से नहीं कहा। उस युग में राजा घोड़े और हाथी पर चलते थे, तो शिव कह रहे हैं, राजकाज में भी, सत्ता में भी, यानी जब जीवन सबसे व्यस्त हो, तब भी जप रुके नहीं। अब वह प्रश्न जो हर साधक के मन में होता है कि यह सब करने से मिलता क्या है। श्लोक 134 में शिव स्वयं उत्तर देते हैं, अनंत फल माप्नोप्ते गुरु गीता जापेन तु सर्व पाप प्रशमनम सर्व दारिद्र्य नाशनम। अर्थात गुरु गीता के जाप से अनंत फल मिलता है, सब पापों का नाश होता है, सब दरिद्रता का नाश होता है। अनंत फल, यह शब्द रुक कर सुनिए। शिव अनंत हैं, वे बहुत बड़ा फल नहीं बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं। पर यहाँ एक शर्त है जो श्लोक 131 में है, इदम तु भक्ति भावेन पठते शृणुते यदि लिखित्वा तत्प्रदातव्यम
तत्सर्वम सफलम भवेत। अर्थात जो इसे भक्तिभाव से पढ़े, सुने और लिखकर दूसरे को दे, उसका सब कुछ सफल होता है। भक्तिभाव से यानी केवल गिनती से नहीं। 108 की गिनती पूरी करना एक बात है और एक एक शब्द को महसूस करते हुए पढ़ना दूसरी बात है। और एक और संकेत इस श्लोक में है, लिखित्वा तत्प्रदातव्यम, लिखकर दूसरों को दो। जो ज्ञान बांटा न जाए वह संग्रह बन जाता है। संग्रह में ठहराव है, प्रवाह में जीवन है। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो इसे किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी जरूरत है। अब जप की विधि। श्लोक 132 में शिव एक और बात कहते हैं, गुरु गीतात्मकम देवी शुद्ध तत्व मयोदितम भव व्याधि विनाशार्थम स्वमेव जपेत सदा। अर्थात यह गुरु गीता शुद्ध तत्व है, संसार रोग के नाश के लिए है। इसे स्वयं ही सदा जपो। स्वयमेव, स्वयं ही, किसी के कहने पर नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। और भव व्याधि, संसार रोग। शिव संसार को रोग कह रहे हैं, रोग जो हमें अपने स्वरूप से दूर कर दे, और गुरु गीता उस रोग की औषधि है। तो आज से जप को गिनती नहीं बनाइए, जप को श्वास बनाइए। सुबह बैठकर पढ़ें जरूर, गाड़ी में, बस में, मेट्रो में, जहां भी हों, एक श्लोक। रात सोने से पहले एक बार गुरु मंत्र। और ये नहीं पूछना है कि कितना हुआ, पूछना ये है कि क्या मैं उपस्थित था। जप गिनती से नहीं बदलता, जप उपस्थिति से बदलता है। आपको वो साधक याद है जिसने माला नीचे रख दी थी? उसने बाद में जाना कि कमी जप में नहीं थी, भाव में गहराई कम थी। जब उसने पहली बार किसी और को यही श्लोक पढ़कर सुनाया तो उस दिन उसकी आंखें भर आईं। शब्द वही था पर वह पहली बार पहुंचा था। तो आज का प्रश्न एक ही है, क्या आपका जप क्रिया है या अवस्था? शुरुआत क्रिया से ही होती है। माला उठाएं, बैठें, पढ़ें, पर धीरे धीरे उसे इतना अपना बना लें कि वह सफ़र में हो, रसोई में हो, रात को आँख खुले तो वही अक्षर भीतर गूंजे। श्लोक 160-161 का यही वादा है और यह वादा शिव का है। तो अब तक हमने जाना गुरु गीता क्या है, गुरु कौन है, जप की विधि क्या है, पर एक प्रश्न अभी भी शेष है, यह सब करने से अंत में मिलता क्या है? क्या सच में गुरु गीता जप से भाग्य बदल सकता है या यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विश्वास है? गुरु गीता स्वयं इसका उत्तर देती है और वह उत्तर आपकी कल्पना से बड़ा है। तो अगले एपिसोड में प्रमाण के साथ गुरु गीता के पाठ का फल। अगर आप चाहते हैं कि श्रृंखला आगे चलती रहे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक साधना यात्रा है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय भगवान नित्यानंद।